हेलो दोस्तों, स्मार्ट स्टडी IQ हब में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भारत एवं विश्व में प्रथम SPD का जो चैप्टर होता है भारत एवं विश्व में प्रथम। यह चैप्टर कहिए तो SPD का पूरा निचोड़ होता है और ये आगे चल के भविष्य में स्टैटिक क्वेश्चन भी बन जाता है। तो यह टॉपिक को याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, रैपिड फायर की तरह इस चैप्टर को रिवाइज करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर मेरा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा हैदराबाद। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो हैदराबाद में बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दीपिका पादुकोण। वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल हो जाएगा। तो दोस्तों, वन्यजीव अधिनियम 1972 में आया था और इसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य केरला बना है। भारत की पहली चीता सफारी कहाँ से शुरुआत किया गया है? तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चंडीगढ़। तो भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बना है? तो चंडीगढ़ बना है। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना है? तो दोस्तों, भारत का पहला बाल विवाह मुक्त बालोद जिला, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यह बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गोवा में। स्वयं सहायता समूह SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। दोस्तों, स्वयं सहायता समूह के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य रिसेंटली में तमिलनाडु बना है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस किसने बनाया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी अमेरिका का है। यह दोनों मिलकर दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम एक वायरस को बनाया है। नेक्स्ट है, एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ खोला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन जिसका नाम है, कहाँ खोला गया है? तो नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मरियम फातिमा। तो दोस्तों, बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा हो जाएगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो दिल्ली एम्स हो जाएगा। दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? तो दिल्ली एम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत का पहला PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला AI जनित मंत्री डियला की नियुक्ति कहाँ किया गया है? तो अल्बानिया हो जाएगा। दोस्तों, अल्बानिया में बढ़ता भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए AI जनित मंत्री जिसका नाम है डियला की नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमालय। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। तो दोस्तों, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसे घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 का देश कौन बना है? तो फ्रांस हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के पहले
एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा आंसर आदि बानी। आदि बानी भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक का नाम क्या है? तो आदि बानी हो जाएगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरला भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहां किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला पावर्ड आंगनबाड़ी का शुरुआत महाराष्ट्र में किया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना का शुरुआत कहां से किया गया है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से भारत का पहला पक्षी जनगणना शुरू किया गया है। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का संबंध किस राज्य से है। नेक्स्ट है पशु व मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आस्था पुनिया। तो दोस्तों भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया हो जाएगा। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो असम हो जाएगा। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहां स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद हो जाएगा। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहां स्थापित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरला में। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहां खोला गया है? तो केरल में खोला गया है दोस्तों। उसका नाम है आरलाम तितली अभयारण्य जो कि केरला में है। नेक्स्ट है समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी कौन बनी है? तो सागरमाला वित्त निगम हो जाएगा। नेक्स्ट है योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों उत्तराखंड हो जाएगा। योग नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो गीता समोता हो जाएगी। गीता समोता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन बनी है? तो उसका नाम हो जाएगा गीता समोता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुभांशु शुक्ला। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विभा देवी। दोस्तों आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का पहला राज्य कौन बना है जो कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग किया यानी मोबाइल से वोटिंग किया है, और उसी में वोट डालने वाली पहली महिला थी विभा देवी। नेक्स्ट है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां खोला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गाजियाबाद। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां खोला गया है? तो गाजियाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। पहले भी अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ई वोटिंग के बारे में, तो ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। भारत के पहले राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यशस्वी सोलंकी। भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड डी कैंप कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी हो जाएगी। नेक्स्ट है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहां बनाया गया है? तो दोस्तों जापान के हात्सुशिमा स्टेशन पे बनाया गया। दोस्तों 6 घंटा में मात्र स्टेशन बनाकर रेडी किया गया था, इसलिए काफी चर्चा में आ गया था। तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहां खोला गया है या कहां बनाया गया है? तो हात्सुशिमा स्टेशन जापान में। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों केरल हो जाएगा। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य केरल बना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो
छोजिंग आंगमो हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोजिंग आंगमो बनी है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम हो जाएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरावती। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कौन बना है? अमरावती हो जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अयोध्या में। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों, आजादी के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड था और दूसरा नंबर का राज्य हो जाएगा गुजरात। ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो दोस्तों, पंचवटी एक्सप्रेस में हाल ही में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने एटीएम लगाकर रिकॉर्ड बना दिया है। तो ऐसा करने वाला वह भारत का पहला बैंक बन गया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। गांव स्तर पर पूरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। गांव स्तर पर पूरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक हो जाएगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? पहला राज्य, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। अभी हम लोग देखे थे समान नागरिक लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात था। नेक्स्ट है, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व की पहली लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग, विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहां बनाया गया है? तो दोस्तों, तियानसांग सेंगली सुरंग चीन में। तो ये तियानसांग सेंगली सुरंग चीन का जो कि विश्व का सबसे लंबा सुरंग है। नेक्स्ट है, 3 क्रिमिनल कानून को पूरी तरह लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो दोस्तों, चंडीगढ़ हो जाएगा। तीनों क्रिमिनल कानून को लागू करने वाला, पूरी तरह से लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना था? तो चंडीगढ़ हो जाएगा। सौर ऊर्जा से संचालित देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? तो दोस्तों, मसाली गांव हो जाएगा जो कि गुजरात में पड़ता है। सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव मसाली गांव है जो कि गुजरात में पड़ता है। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खोला गया है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र में हो जाएगा। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहां खोला गया है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात हो जाएगा। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दोस्तों, उत्तराखंड में। भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहां किया गया है? तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दोस्तों, बिहटा में हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहां किया गया है? तो दोस्तों, बिहटा में किया गया है। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अर्जुन वाजपेयी हो जाएंगे। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी हो जाएंगे। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन हो जाएगी। आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन हो जाएगी। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहां खोला गया है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा दोस्तों। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहां खोला गया है? तो नागपुर महाराष्ट्र में हो जाएगा। सम्मन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। सम्मन या वारंट को डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों, महाराष्ट्र हो जाएगा। जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं कि धारा 370 जब जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था तो उस समय भारत के यानी जम्मू कश्मीर के अलावा कोई भी स्टेट का नागरिक जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता था। तो जब 370 हटा
उसके बाद जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। विश्व की पहली बैदी घड़ी कहाँ स्थापित किया गया या खोला गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उज्जैन में। विश्व की पहली बैदी घड़ी कहाँ स्थापित किया गया है? तो उज्जैन में। देश का पहला जनमन आवास कहाँ खोला गया है दोस्तों? तो ये शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश हो जाएगा। देश का पहला जनमन आवास कहाँ स्थापित या खोला गया है? तो शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। तो दोस्तों जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार था, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था, और तीसरा राज्य तेलंगाना था। सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। दोस्तों सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसा देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य था, जो कि सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर रहा था। नेक्स्ट है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा उत्तराखंड में शुरू किया गया है। दोस्तों भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान का नाम नक्षत्र सभा है, या उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोहना सिंह। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो मोहना सिंह हो जाएगी। नेक्स्ट है भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो ये गोरखपुर हो जाएगा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में किया गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा पटना बिहार में। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये पटना बिहार में। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का पहला डॉल्फिन वेधशाला कहाँ स्थापित किया गया है। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला देश का पहला देश कौन बना है? कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन। कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? तो जॉर्डन हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल पार करने वाले सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन बनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिया राज। जिया राज। इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन बना है? तो जिया राज हो जाएगा। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है? तो भुवनेश्वर ओडिशा में। देश का पहला राइस एटीएम कहाँ स्थापित किया गया है दोस्तों? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। इससे पहले देश का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में स्थापित किया गया था, जो कि काफी चर्चा का विषय रहा।